हाँ लिखो रे। श्रोडिंगर इक्वेशन है इसमें। आज अपन दो इक्वेशंस पढ़ेंगे। कितना इजी करवा दो वो सोचता हूँ। हेडिंग डालो क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स हेडिंग डालना है बेटा, क्वांटम नंबर्स। QUANTUM QUANTUM क्वांटम नंबर्स। उठा लो, घूंघट नीचे से ऊपर उठाओ। देखिए बेटा क्वांटम नंबर्स लिखिए बेटा इसके अंदर में अ सेट ऑफ ACT a set of four integers which are necessary to locate the energy level or position of an electron and to specify the size shape and orientation of the orbital are called quantum numbers. Full stop. They are ये लिखो बोर्ड के ऊपर के चार नंबर 1 2 3 लिखो। क्या बेटा कौन सा वाला? एजीम्यूथल
अब फर्स्ट नंबर का बड़ा हेडिंग डालना है, नंबर 1 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। हेडिंग डाल के हो गया कि बताओ तुम? हो गया लिख के? लिखो उसमें पहला पॉइंट, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर determines the main energy level, determines the main energy level of an electron, of an electron. Of an electron. Full stop. Next point. It is represented by small n. Small n पता है ना? वैसा नहीं दिखना है, SMALL small capital N. Small n देना है, ठीक है बेटा? हाँ. Full stop. Next point. Principal quantum number has positive values like आनंदम मास्क होते घालायचे. अबे आप लोग मास्क बंद दिसलं, मैं मास्क नाही बंद करत. श्रद्धानंद मास्क लगा बड़ा. देखिए बड़ा, पॉजिटिव वैल्यूज लाइक 1, 2, 3, डैश और दो ना, तो डैश दो ना, comma etc. Next point. Every value of n corresponds to a shell, 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 denoted by कैपिटल नंबर्स में लिखना है, K, L, M, N, etc. Full stop. Next point. The maximum number of electrons in a shell can be calculated using equation 2n square. यहाँ पे लिखा 2n square. लिखे? चलो अभी ध्यान देना, अभी यहाँ पे क्या होता है, व्हाट गिविंग द क्वांटम नंबर. बड़ा देखिए, क्वांटम नंबर बड़ा जो रहता है ना, बड़ा यहाँ पे वर्क करता है हर किसी ऑर्बिटल के पिन कोड जैसा. बड़ा पिन कोड का मतलब क्या होता है, अगर आपको पिन कोड पता चल जाए तो ना बड़ा आपको एरिया पता चल जाता है. मालूम होगा आप लोग को बड़ा, जैसे कि बड़ा ये एरिया का है 04009,
एरिया का कितना है 444009 है बड़ा, ये क्या बनता है इसका पिन कोड बड़ा बनता है। वैसे बड़ा देखिए एटम जो होता है, एटम के अंदर में क्या रहता है ऑर्बिटल्स बड़ा वहां पे आते हैं, जब उसके अंदर में सब ऑर्बिटल वहां पे आते हैं बड़ा। देखिए ऑर्बिटल्स जो होते हैं इन्हीं को हम लोग बोलते हैं शेल्स भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं शेल, और शेल के अंदर में क्या रहता है सब शेल, शेल के अंदर में क्या रहता है सब शेल। अब बड़ा यहाँ पे ध्यान देना बड़ा, यहाँ पे होता क्या है बड़ा, ये जो रहता है वहां पे एटम के अंदर में जो ऑर्बिटल है उसका शेप क्या है, उसका साइज क्या है, उसका ओरिएंटेशन क्या है, मतलब उसके अंदर में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन्स क्लॉकवाइज घूम रहे हैं या फिर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, उनकी पोजीशंस क्या है बड़ा, ये सब हमें जो नंबर बताता है हम उन्हें बोलते हैं क्वांटम नंबर्स। क्या बोलते हैं क्वांटम नंबर। समझ में आया क्या मैं क्या बोल रहा हूँ बड़ा। देखिए ये बड़ा जो रहता है क्वांटम नंबर, ये ना बड़े 4 नंबर का एक ऐसा सेट रहता है जो कि आप लोग को बताते हैं एटम के अंदर में जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनका शेप क्या रहता है, उनका साइज क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनका ओरिएंटेशन क्या रहता है। ये बड़ा हमें जो भी 4 नंबर्स बताता है हम उन्हें बोलते हैं क्वांटम नंबर्स। क्या बोलते हैं क्वांटम नंबर, याद रहेगा इतना। देखिए ऐसे 4 क्वांटम नंबर आते हैं। सबसे पहला यहाँ पे जो आता है हम उसे बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सेकंड वाला जो आता है हम इसे बोलते हैं एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। थर्ड में जो आता है हम इसे बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और लास्ट में जो आता है हम इसे बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। क्या बोलेंगे, स्पिन क्वांटम नंबर, याद रहेगा। अब देखो भाई चारों में से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला वाला लिखते हैं। पहला वाला कौन सा था बताइए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये जो नंबर रहता है ये हमें बताता है कि इलेक्ट्रॉन है कौन से मेन एनर्जी लेवल में, इसका मतलब क्या होता है कौन से शेल में, K में है, L में है, M में है या फिर N में होते हैं। नेक्स्ट बात देखिए ये जो बड़ा नंबर रहते हैं इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे स्मॉल n से, किससे करता है स्मॉल n, याद रहेगा। अब बड़ा देखिए एक जो बड़ा वहां पे शेल होती है बड़ा इसे हम लोग डिनोट करते हैं वहां पे कैपिटल लेटर्स, जैसे कि क्या आएगा K L M N बड़ा यहाँ पे आता है। और हर शेल के अंदर में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे अगर ये आपको निकालना है तो उसके लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं, वो रहता है 2n²। क्या रहता है 2n²। अब बड़ा देखिए ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बड़ा जो होता है इनकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है 1 2 3 4 5 0 से स्टार्ट होगी। स्टार्ट कहां से होगी 1 से। तो बड़ा देखिए K के लिए बड़ा देखिए n की वैल्यू कितनी बन रही है 1, L के लिए मतलब L शेल के लिए n की वैल्यू कितनी बन रही है 2, M के लिए कितनी है 3, N के लिए कितनी है 4। अब बड़ा देखिए अगर बड़ा हमें निकालना है कि K जो होता है इसके अंदर में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो बड़ा देखिए अगर हम लोग K के लिए सॉल्व करते हैं तो क्या बनेगा 2n²। और देखो 2 into K के लिए n की वैल्यू कितनी है बताइए 1 है, तो यहाँ पे क्या होगा 1² मतलब इन शॉर्ट आपका आंसर कितना आएगा 2। इसलिए देखो हमेशा K के अंदर में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं 2 वाले आते हैं ना, कितना आते हैं 2। अब अगर बड़ा आपको निकालना है कि L के अंदर में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो देखो बड़ा फिर क्या होगा L = 2n²। क्या होगा 2 into n की वैल्यू कितनी है 2, ये 2² बनेगा मतलब क्या बनेगा 2 into 4 कितने आएंगे 8 इलेक्ट्रॉन। समझ में आएगा। इसलिए L शेल के अंदर में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं 8, बताऊंगा ना आप लोग को, लेकिन ये कैसे आता है यहाँ पे आपको यहाँ से पता चलता है, याद रहेगा। फिर बताओ बड़ा अभी M के अंदर में कितने आएंगे, M जो होता है 2n² कितना होगा 2 into n की वैल्यू कितनी बताइए 3²। 2 into 9 कितने आएंगे 18 आते, कितने आते हैं 18, सही है। फिर बताओ बड़ा N के अंदर में कितने आएंगे, N = क्या होगा 2n²। 2 into a कितना है 4²। 2 into 16 कितना आएगा 32 इलेक्ट्रॉन्स। इसलिए n के अंदर में कितने आते हैं 32, मतलब K के अंदर में आएंगे 2, इधर कितना आएगा 8, इधर आएगा 18 और इधर कितना आएगा 32, याद रहेगा। समझ में आया क्या। अब देखो K के अंदर में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं मैक्सिमम, 2 से कम आ सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं आएंगे। L के अंदर में 8 आएंगे, 8 से कम, 8 से ज्यादा नहीं। M के अंदर में 18 से कम आ सकते हैं, 18 से ज्यादा नहीं आएंगे। 19 आएंगे क्या वहां पे। N के अंदर में 32 आएंगे, 32 से कम, 32 से ज्यादा, याद रहेगा बंदा। ये टेबल पूरा का पूरा बना, एक टेबल ड्रॉ करना आप लोगों ने, इसमें तब तक पॉज कर देते हैं। नेक्स्ट हमें लिखना था एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, सेकंड नंबर का आता है और इसके अंदर मैं लिखा अभी पहला पॉइंट, azimuthal quantum numbers represents subshell of an electron, subshell of an electron, full stop. Next point, it is also called as
It is also called as angular momentum quantum number. Angular momentum quantum number. Angular momentum quantum number. So next point. It is represented by small l. Small l lead. So next point. Every value of l, corresponds to a subshell. So next point. Every subshell has a different shape. Shape, comma, SHAPE shape, आकार, comma. One can determine the shape. One can determine the shape of subshell from azimuthal quantum number. Quantum numbers. So next point. The maximum number of electrons can be calculated using equation ये लिखिए 2 into 2l plus 1 लिख दिए बेटा। बड़ा एक काम करो, पर्दा बड़ा लगा दो, पता नहीं चमक रहा है, शाइन कर, पर्दा पूरा क्लोज करो, देखना बराबर। हाँ देखो अभी यहाँ पे ध्यान देना क्या होता है। पहले बड़ा भी हमने पढ़ा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये नंबर्स हमें बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में, के में है, एल में है, एम में है या फिर एन में, ठीक है। सेकंड, उसके बाद में कौन आता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। ये हमें बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन कौन से सबशेल में, मतलब एस में है, पी में है, डी में है कि एफ में। समझ में आया कि मैं क्या बोल रहा हूँ। पहले कौन आते हैं, शेल्स, उसके बाद में कौन आते हैं, सबशेल। सबशेल के भी अंदर में आते हैं ऑर्बिटल्स। क्या आता है, ऑर्बिटल्स, याद रहेगा वहां पे क्या रहता है, शेल, सबशेल, और सबशेल के अंदर में क्या आएंगे, ऑर्बिटल्स। तो अभी यहाँ पे ध्यान देना आप लोगों ने
एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें बताता है कि इलेक्ट्रॉन से एस में है, पी में है, डी में है या फिर एफ में। देखिए एजीमुथल क्वांटम नंबर बड़ा जो रहता है इसका और एक नाम है, इसको हम लोग बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एल से। इसे करता है स्मॉल एल। और जो एजीमुथल क्वांटम नंबर बड़ा जो होता है स्मॉल एल, इसकी वैल्यू स्टार्ट होती है 0 से। इससे स्टार्ट होगी 0। प्रिंसिपल में की वैल्यू स्टार्ट होगी 1 से। इससे स्टार्ट होगी 1, ये आपने याद रखना, ठीक है। तो बड़ा देखिए s के लिए बड़ा l की वैल्यू कितनी है 0, p के लिए l की वैल्यू कितनी है 1, d के लिए 2 और f के लिए कितनी है 3। अब बड़ा देखिए अगर हमें निकालना है कि s के अंदर में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो बड़ा उसके लिए क्या आता है, यहाँ पे एक फार्मूला आता है, एक इक्वेशन आता है, जो कि क्या बनता है 2 × 2l + 1। मतलब अगर हम s के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आएगा 2 × 2l + 1। तो बताओ अभी 2 × s के लिए l की वैल्यू कितनी है 0, तो यहाँ पे क्या होगा 2 × 0 + 1। इन शॉर्ट आपका आंसर कितना आएगा 2 आएगा क्या। इसका मतलब s के अंदर में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं 2 आएंगे, क्या 2 आएंगे, 2 से कम आएंगे, 2 से ज्यादा नहीं आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट बताओ फिर p के लिए क्या होगा, p क्या आएगा 2 × 2l + 1। तो यहाँ पे क्या होगा फिर 2 × l की वैल्यू कितनी है, p के लिए 1 प्लस क्या आएगा 1, मतलब क्या आएगा 2 × 1 2 2 + 1 3। तो यहाँ पे क्या आएगा 6। इसलिए p के अंदर में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे 6। ये आपने याद कर रखना कि s के अंदर में 2 है, p के अंदर में 6 है। और इसका यूज आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में होने वाला जो ऊपर लिखा है मैंने 1s2 2s2 वाला उसके अंदर होने वाला। अगर ये जिसको याद है तो वो आएगा, ये याद नहीं तो उसको आएगा नहीं। अब बड़ा देखिए बाद में क्या होता है, d के लिए बताओ तो क्या होगा, d क्या आएगा 2 × 2l + 1। तो बता रहा क्या होगा 2 × क्या आएगा, l की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, कितनी है 2 प्लस क्या आएगा 1। तो क्या होगा 2 × 2 2 + 4 2 + 1 5 5 2 10। तो यहाँ पे आएंगे d के अंदर में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं 10 आएंगे, 10 से कम आएंगे, 10 से ज्यादा नहीं आएंगे, 11 नहीं आएंगे, 12 नहीं आएंगे। बता फिर f के लिए क्या होगा, f = 2 × 2l + 1। बताओ 2 × l की वैल्यू कितनी है 3। ये कितना होगा 2 × 3 2 6 6 + 1 7। तो बड़ा ये आएगा वहां पे 14। तो इसमें कितना आता है 14 इलेक्ट्रॉन्स, कितना आता है 14। पर देखिए s सही जो रहता है जो बड़ा क्वांटम नंबर बड़ा ये हमें बताता है ये जो सबस्टेंस का शेप भी क्या रहता है। मैं देखिए s सबस्टेंस का शेप हमेशा क्या रहता है स्फेरिकल। कैसा रहेगा स्फेरिकल, पढ़ने वाला बना के कैसे आता है क्या आता है। p में कितना आता है डंबल, d का शेप कैसा है डंबल, d का कैसा है डबल डंबल, समझ में आया क्या। और f का क्या रहता है कॉम्प्लेक्स, याद रहेगा। एक टेबल बना लो पूरा पूरा है, ये सब पढ़ेंगे हम लोग कैसे आते हैं शेप इनके साथ। अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है।